कांतिलाल सेठ की गांव में एक बहुत बड़ी मिठाई की दुकान थी। उनकी स्वादिष्ट मिठाई की दुकान के चर्चे दूर दूर तक होते थे। सेठ कांतिलाल उस गांव का सबसे धनी आदमी था। उसकी 2 बेटियां थीं, बड़ी बेटी कंचन और छोटी बेटी कुसुम। कंचन स्वभाव की बहुत तेज थी, जबकि कुसुम सीधी सादी थी। एक दिन सोफे पर बैठकर कांतिलाल अपनी बेटियों से कहता है, मेरी बच्चियों, तुम दोनों को मैंने बहुत ही लाड़ प्यार से पाला है। अब तुम दोनों जवान हो गई हो, इसलिए मैंने तुम्हारा ब्याह कराने का फैसला किया है। पास के ही गांव में मेरा एक दोस्त रहता है, अब उसके 2 बेटे हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी दोनों बेटियां एक साथ एक ही घर में रहें, इसलिए मैं तुम दोनों का ब्याह उन दोनों भाइयों से कराना चाहता हूं। लेकिन पापा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। आप मेरी शादी कुछ साल बाद करवा देना। ये बात सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आता है। परंतु तुम विवाह क्यों नहीं करना चाहती पुत्री? ये सब मेरे लाड़ प्यार का ही नतीजा है जो तू इतना बिगड़ गई है। ठीक है, फिर भी तेरे कहने पर मैं तुझे 5 महीने की मोहलत देता हूं। या तो तू इन 5 महीनों के अंदर शादी के लिए हां कर दे, नहीं तो 5 महीने खत्म होते ही अगले दिन सुबह जो पहले कुंवारा लड़का मिलेगा, मैं उसी से तेरा ब्याह करवा दूंगा। फिर चाहे तेरी मर्जी हो या ना हो। कुछ दिनों बाद सेठ जी बड़े धूमधाम से अपनी बड़ी बेटी कंचन की शादी करवा देते हैं। कंचन का स्वागत उसके ससुराल में बड़े धूमधाम से होता है। उधर सेठ जी कुसुम से बातचीत बंद कर देते हैं। वो केवल 5 महीने पूरे होने का इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही 5 महीने पूरे होते हैं, सेठ जी कुसुम को बुलाकर कहते हैं, आज तुम्हारे 5 महीने पूरे हुए। अपने कहे अनुसार अब मुझे कल सुबह जो भी पहला आदमी मिलेगा, मैं उसी से तुम्हारा विवाह कर दूंगा। कुसुम उदास मन से कहती है, ठीक है पापा, जैसी मेरी दुर्गा माँ की इच्छा। अगले दिन सुबह जब कांतिलाल उठा और उसने दरवाजा खोलकर बाहर देखा तो माली पौधों को पानी दे रहा था। ये देखकर सेठ जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो सोचते हुए खुद से कहते हैं, मैं अपनी बेटी का हाथ एक माली के हाथ में कैसे दे सकता हूँ? इससे पहले कि वो अपने वादे से पीछे हटते, कुसुम ने सेठ जी को उनका वचन याद दिला दिया। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। पापा, अब तो यही मेरा भाग्य है। आप मुझे ब्याह की अनुमति दीजिए। अगर तूने अपनी हट नहीं छोड़ी तो इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए तेरे लिए बंद हो जाएंगे। लेकिन कुसुम मन ही मन उसको अपना पति मान चुकी थी और अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर उससे विवाह कर लेती है, और माली, जिसका नाम मोहन होता है, उसके साथ उसकी झोपड़ी में जाकर रहने लगती है। एक दिन कुसुम सब्जी लेने बाजार जा रही होती है। तभी वहां से कंचन अपनी कार से गुजरती है और वो गाड़ी रोककर कुसुम से कहती है, अरे सुनो कुसुम, तुम वो जरा अपने पति को मेरे घर काम पर भेज देना। वो क्या है ना, मेरे बाग बगीचे सूख रहे हैं। आप कैसी हो दीदी? मैं ठीक हूँ, लेकिन प्लीज मुझे दीदी मत कहो। तुम एक नौकर की बीवी हो। अगर किसी ने सुन लिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? ठीक है दीदी, लेकिन मेरे पति आपके घर पर काम करने नहीं आएंगे। वो तो अब पिताजी के घर पर भी काम नहीं करते। अरे मेरे यहाँ काम करने पर मैं उसको मोटी रकम दूंगी। दीदी, बात पैसों की नहीं बल्कि मेरे पति के आत्मसम्मान की है। इसके बाद कंचन गुस्से में वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद नवरात्रि का त्योहार आता है। अगले दिन कुसुम कंचन के घर पहुंचती है और उससे कहती है, दीदी, मैंने कल अपने घर पर माता का जागरण रखा है। आप अपने परिवार सहित जरूर आना। हम बड़े लोग नौकरों के घर नहीं जाते। और हाँ, भूल गई क्या? मैंने तुम्हें कहा था ना, मुझे दीदी मत कहा करो। कुसुम दुखी मन से वहां से चली जाती है। 2 दिन बाद कंचन भी अपने आलीशान घर में माँ दुर्गा का जागरण रखती है। फिर जब पंडित जी आते हैं तो वो बोलते हैं, बेटी, तुम्हारे पूजा के सारे फूल तो सड़ चुके हैं। घी से भी ज्योत नहीं जल रही है। घी तो पानी बन चुका है, और तुम्हारे बुलाए हुए मेहमानों में से भी कोई जागरण में नहीं आया। पंडित जी, ये सब सामग्री तो आज ही मंगवाई थी मैंने। इसका मतलब दुर्गा माँ तुमसे नाराज चल रही हैं। वो तुमसे क्रोधित हैं, इसलिए ये सब हुआ है। तुमसे अवश्य कोई भूल हुई है, याद करो। लेकिन पंडित जी, मैं तो सच्चे मन से माँ की पूजा करती हूँ, व्रत भी सारे रखती हूँ। लेकिन फिर भी माँ तुमसे क्रोधित हैं। ये जागरण सफल नहीं हो सकता। तभी सेठ जी वहां आ जाते हैं। देखिए ना पापा, मेरी पूजा में दोष लग रहा है और पंडित जी कह रहे हैं माँ दुर्गा मुझसे नाराज हैं। बेटी, तूने और मैंने एक ही पाप किया है। उनकी सबसे बड़ी भक्त कुसुम का तिरस्कार करके उसके जागरण में न जाके। जब से कुसुम गई है,
मेरी दुकान भी बंद हो गई है और मैं भी निर्धन हो गया हूं। लगता है ये सब हमारी ही करनी का फल है जो माँ हमसे नाराज हो गई हैं। कंचन ये सब सुनकर रोने लगती है और फिर अपने माता पिता के साथ कुसुम के घर जाती है और उससे माफी मांगती है। आप एक नौकर की बीवी से माफी मांग रही हैं, इससे तो आपके सम्मान को ठेस पहुंचेगी। अब बस भी करो मेरी बहन, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती होगी जो मैंने तुम्हारा अपमान किया। इसके बाद कुसुम कंचन को माफ कर देती है और दोनों बहनें मिलकर कंचन के घर जाती हैं। दोनों बहनें मिलकर जागरण पूरा करवाती हैं और दुर्गा माँ की कृपा से कुसुम का घर भी धन धान्य से भर जाता है। सभी अपने अपने घरों में खुशी से रहते हैं और एक दूसरे से खूब प्रेम भावना रखते हैं। गीता एक गरीब बुढ़िया थी जो हमेशा देवी माँ की पूजा किया करती थी। गीता के बेटा बहू एक एक्सीडेंट में चल बसे, फिर उसकी पोती उसके पास ही रहने लगी। अब उसकी पोती भी बड़ी हो चुकी थी। गीता अपनी पोती की शादी करना चाहती थी तो वो देवी माँ से कहती है, हे देवी माँ, मेरी पोती अब बड़ी हो गई है, मैं चाहती हूँ इसके योग्य वर मिले। मैं इसके हाथ पीले कर दूंगी और मैं अपने फर्ज से मुक्त हो जाऊंगी। हे माँ, मेरी बेटी की शादी जल्दी ही हो गई तो मैं नवरात्र के सारे व्रत रखूंगी। गीता ऐसा बोलकर माता के चरणों में प्रणाम करती है और उठकर चली जाती है। तभी उसकी पोती उससे कहती है, दादी माँ, आप देवी माँ की इतनी भक्ति करती हो, क्या देवी माँ आपकी विनती सुनती हैं? क्या एक बार में ही लोगों की बात सुनती हैं क्या? हाँ बेटा, देवी माँ सबकी विनती सुनती है, वो मेरी भी जरूर सुनेगी। और बेटा, तुम्हें भी देवी माँ की पूजा करनी चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। दादी माँ, मैं तो नहीं जानती कि देवी माँ सबकी सुनती है या नहीं, पर अगर आपका उन पर इतना अटूट विश्वास है तो मैं भी उनकी पूजा जरूर करूंगी। बहुत अच्छे मेरे बच्चे, तो अब देखना देवी माँ तुम्हारे जीवन को कितना सुंदर बना देंगी और जल्द ही एक योग्य वर से तुम्हारी शादी करवा देंगी। ऐसा कहकर गीता सो जाती है। तभी रात में उसे यमदूत जी दिखाई देते हैं और गीता से बोलते हैं, गीता, चलो मेरे साथ, हम तुम्हें लेने आए हैं। आप कौन हैं? मुझे अपने साथ क्यों लेकर जाना चाहते हो? हम यमदूत हैं और हमें यमराज जी ने तुम्हारे प्राण लेने के लिए भेजा है। अब तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, इसलिए हम तुम्हें लेने आए हैं। यमदूत जी, ऐसा न कहें, मेरी पोती विवाह योग्य है और उसका इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं है। अगर आप मुझे अभी लेकर चले गए तो मेरी पोती की शादी कैसे होगी? मैं चाहती हूँ मेरी पोती की शादी मेरी आंखों के सामने हो जाए, जिससे उसे बाद में कोई परेशानी ना हो। हम यमदूत हैं और हमारे महाराज यमराज जी का आदेश है कि तुम्हारे प्राणों को हर लिया जाए और तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। हम कुछ नहीं सुनना चाहते, वैसे भी यमराज जी के फैसले के विरुद्ध हम नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं जा सकती, मुझे मेरे फर्ज पूरे करने हैं। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, या तो प्यार से, अन्यथा जबरदस्ती। नहीं नहीं, महाकाली मेरी रक्षा करो। आप तो जानती हो मेरी पोती का मेरे अलावा कोई नहीं है। मुझे मौत से डर नहीं लगता, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरी पोती का क्या होगा? हे देवी माँ, मेरी रक्षा करो। गीता, हमारी बात मान लो, हम कल के दूत हैं, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। अगर तुम काल के दूत हो तो मैं भी महाकाली की पुजारन हूँ, जो काल से भी बड़ी है, और तुम देख लेना वो मेरी रक्षा अवश्य करेंगी। ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती करें तो ये भी सही है, पर हम अपने प्रभु का कहना अवश्य ही मानेंगे। फिर यमदूत बुढ़िया को छूते हैं। उन्हें एक जोर का झटका लगता है। अरे, ये कैसा झटका था? आज तक हमने इतने लोगों के प्राण हरे हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। आखिर ये सब कैसे हो रहा है? तभी महाकाली की आवाज यमदूत के कानों में पड़ती है। यमदूत, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम अभी गीता के प्राणों को नहीं हरोगे। जब मेरा आदेश होगा तब तुम गीता के प्राणों को ले जाना, पर तब तक तुम इसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे। तुम कौन हो जो हमें ऐसे आदेश दे रही हो? हम सिर्फ अपने प्रभु यमराज का आदेश मानते हैं, उनके अलावा किसी का नहीं मानते। मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही काली, मैं ही महाकाली हूँ, मैं महाकाल से परे हूँ, मैं ही सर्वप्रथम शक्तिशाली हूँ। ये सुनकर यमदूत समझ जाते हैं और वो हाथ जोड़कर बोलते हैं, मुझे क्षमा करें माता, मैं आपको पहचान नहीं पाया। जय महाकाली,
इतना कहकर यमदूत वहाँ से यमराज जी के पास चले जाते हैं। यमदूत, मैंने तुमसे कहा था कि उस बुढ़िया के प्राण लेकर आ जाना, पर तुम तो खाली हाथ ही आ गए। अब तुम अपने प्रभु का आदेश नहीं मानते, तुम उसके प्राण क्यों नहीं लेकर आए? हम गए थे महाराज, पर महाकाली का आदेश था जब तक उस बुढ़िया के प्राणों को ना हरे जाए, जब तक महाकाली आदेश ना करे। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी देवी देवता मेरे कार्य के विरुद्ध नहीं जाते, ना ही कोई बाधा डालते हैं, तो फिर इस बार महाकाली ऐसा क्यों कर रही है यमदूत? पता नहीं महाराज, लेकिन हम महाकाली के आदेश के विरुद्ध नहीं जा सकते, इसलिए हम वापस आ गए हैं। ठीक है, हम स्वयं ही उस बुढ़िया के प्राण लेने जाते हैं, देखते हैं महाकाली हमें कैसे रोकती हैं। फिर यमराज बुढ़िया के घर पहुंच जाते हैं और उसके प्राणों को हरने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो बुढ़िया के शरीर को छूते हैं तो यमराज के शरीर में कंपन आ जाती है, जिस कारण यमराज क्रोधित होकर कहते हैं, किस शक्ति का इतना साहस है जो मुझे इसके प्राण लेने से रोक रहा है? सामने आओ, जो भी मेरे कार्य में बाधा बन रहा है अंजाम सही नहीं होगा। हे यमदेव, आप भूल रहे हो कि मैंने आपके यमदूत को कहा था, जब तक मेरा आदेश ना हो आप इस बुढ़िया के प्राण नहीं हरोगे। पर महाकाली, ये होनी है, ये तो होकर ही रहेगी, इसे तो कोई नहीं टाल सकता, इसे ना तो आप टाल सकती हैं, ना तो मैं, यही विधि का विधान है। फिर यमराज बुढ़िया के दोबारा प्राण छीनने की कोशिश करते हैं तो महाकाली गुस्से में आ जाती हैं और यमराज जी के शरीर को बहुत छोटा बना देती हैं। ये देखकर यमराज जी बहुत घबरा जाते हैं और गायब होकर ब्रह्मदेव के पास पहुंचते हैं और बीती हुई घटना ब्रह्मदेव को बताते हैं। आप जानते हैं माँ दुर्गा समस्त शक्ति है और समस्त शक्ति की संरचना भी वही है। अगर आपको पहले की तरह होना है और महाकाली के इस बंधन से मुक्ति पानी है तो आपको माँ दुर्गा का ध्यान करना होगा, वही आपको इससे मुक्ति करा सकती हैं। ठीक है ब्रह्मा जी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। हम दुर्गा माता का ध्यान करेंगे और उनको प्रसन्न करेंगे। यमराज जी, कल से नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। देवी माँ को खुश करने के लिए ये 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप माँ दुर्गा का 9 रूपों की आराधना करो, माँ आपके कष्टों का निवारण अवश्य करेंगी। फिर यमराज जी माँ दुर्गा के नवरात्रों को रखना शुरू करते हैं। उधर गीता भी सुबह उठती है और बोलती है, क्या सच में कल रात यमदूत मेरे प्राणों को लेने आए थे? पर अगर वो सच में थे तो बिना मेरे प्राण लिए वापस कैसे चले गए? जो भी हो, ये सब मेरी महाकाली का चमत्कार है। फिर गीता भी बड़ी श्रद्धा से महाकाली के नवरात्र के व्रत पूर्ण करती है। यमराज जी के नवरात्रि पूरे होते ही दुर्गा माँ उनके सामने प्रकट होती है। यमराज जी, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए? माँ, मुझे मेरा पहले जैसा ही शरीर चाहिए। मैंने अज्ञानता में गलती कर दी, मुझे क्षमा कर दे माँ महाकाली। मैं महाकाली की शक्ति को पहचान नहीं पाया, हे माँ मुझे क्षमा करें। यमराज जी, महाकाली मेरा ही एक स्वरूप है। महाकाली की शक्ति के सामने महादेव भी नमन करते हैं। पर यमराज जी, मैं आपका पश्चाताप देखकर आपकी भूल को क्षमा करती हूँ और आपको आदेश देती हूँ कि जब तक बुढ़िया की पोती की शादी नहीं हो जाती तुम उसके प्राणों को नहीं हरोगे। फिर महाकाली माँ दुर्गा की बात मानकर यमराज जी को पहले जैसा बना देती है। फिर कुछ ही दिनों में बुढ़िया को एक अचानक वर मिल जाता है और वो अपनी पोती की शादी कर देती है। फिर यमराज जी बुढ़िया के सामने प्रकट होते हैं। गीता, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। यमराज जी, अब मुझे चलने में कोई संकोच नहीं है। जय महाकाली। मैं जानती हूँ आपने उस वक्त मेरे प्राणों की रक्षा की थी। आप अपने समस्त भक्तों पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें। जय हो महाकाली की।